दूसरा इतिहास का 20 का अध्याय 4 का पद। तो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। तो यहूदी क्या किया था, मतलब सब लोग क्या किया था, सब लोग इकट्ठा हो गए। देखना, अगुवा एक विषय बोला, सब लोग क्या कर रहा था, इकट्ठा हुआ। यहां पर प्रभु का काम होते, जहां पर एकता है, जहां पर अगुवा का और लोगों का बीच में संबंध ठीक से रखना। इसलिए जहां पर संबंध ठीक से रहते हैं वहां पर ही काम होते हैं प्रभु का, तो वहां पर ही अभिषेक, तो वहां पर ही प्रभु का काम होते हैं। जहां पर लोगों का और अगुवा का और लोगों का बीच में संबंध ठीक नहीं है तो क्या होगा। हम दूसरा इतिहास का 20 का अध्याय का 4 का पद में देख रहा था। तो यहूदी पूरा यहूदी लोग यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। देखना, राजा और यहूदी का लोग दोनों में कितना एकता है देखो यहाँ। और जब अगुवा ने बोला था हम सब लोग उपवास करेंगे तो सब लोग इकट्ठा हो गए। तो क्या उनको कुछ काम नहीं है क्या अचानक से बोला है ना, यहाँ पे अचानक से बोल दिया तो अचानक से यस हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हम सब लोग इस उपवास करेंगे। तो देखना, मतलब उनका अपना कामों को छोड़कर हमको प्रभु का काम में हमको एक हो जाना है। हालेलुया। देखना, लोगों के अंदर में कितना बल है प्रभु के लिए, और कितना ऐसा कुछ अगुवा के ऊपर में कितना एक आदर सम्मान है देखो, और अगुवा और लोग दोनों आपस में कितना एकता है देखो। उनका अपना काम को छोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप, अपना काम को छोड़कर वो तो प्रभु को उपस्थिति में आ गया। क्योंकि अपना काम करते करते जाते तो यदि शत्रु आपके ऊपर में कुछ अपना काम करते करते जा रहा था, शत्रु आ रहा था, शत्रु ने आपका कामों को नष्ट कर सकते हैं, आपका परिवार को नष्ट कर सकते हैं, आपका परिवार में कुछ समस्या को लेकर आके आपको बहुत नष्टता के अंदर में लेकर जा सकते हैं। मतलब हमारा काम आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु का जरूरत है, हमारा परिवार आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु का जरूरत है, हमारा परिवार आशीर्वाद पाने के लिए हमको कलीसिया का जरूरत है। यदि कलीसिया नहीं है एक जगह के अंदर में, आशीर्वाद कहां पर है? एक कलीसिया नहीं है, एक अगुवा नहीं है, एक अगुवा का परिवार नहीं है एक जगह के अंदर में, तो हम कैसे जिएंगे उस समाज के अंदर में? हमारा परिवार या हमारा परिवार के अंदर में जो प्रभु का वचन कैसे आएगा, हमको प्रभु का आशीर्वाद कैसे मिलने वाला है? इसलिए हर जगह के अंदर में कलीसिया होना जरूरत है, हर जगह के अंदर में प्रभु का दास होने की जरूरत है। यदि प्रभु का दास नहीं है तो उस मजदूर नहीं है तो कलीसिया कहां पर? इसलिए हमारा बच्चों को प्रभु को देना है, हमारा बच्चों को प्रभु को समर्पण करना है, ताकि वो लोग आने वाले दिनों के लिए वो लोग प्रभु का दास लोग बन जाए। हालेलुया। मैं ये नहीं बोला कि पास्टर बन जाने के लिए, मैं बोला प्रभु का दास बन जाने। हम सब लोग प्रभु का दास लोग हैं। कल हम सुन रहे थे बाइबल कॉलेज के अंदर में, जो प्रभु का दास बोल रहा था, हम सब लोग प्रभु का दास। कहां पर नहीं बोला था कि सर हम प्रभु का दास नहीं है, हम सब लोग प्रभु का दास है। तो यूहन्ना का 15 अध्याय में बोला हम सब लोगों को प्रभु ने चुना था, हम सबको प्रभु ने चुना था, हम केवल दास नहीं है, हम उनका मित्र है करके बोल रहा था। हम केवल दास नहीं है, हम तो मित्र है, मतलब हम प्रभु का दास ही लोग हैं, हम प्रभु का दास लोग हैं, हम प्रभु का मित्र का लोग भी हैं, हम प्रभु का चुना हुआ लोग भी हैं, संपिता परमेश्वर का बच्चे लोग भी हैं। तो ये हमारा पहचान है। हालेलुया। हम इस पिता परमेश्वर का बच्चे हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से हम प्रभु का दास लोग हैं, हम उनका सेवकाई करते हैं, और हमारा संबंध इतना नजदीक में हो जाते हैं हमारा परमेश्वर के साथ में, हमको बोलते हैं आप मेरा मित्र है। हालेलुया। मित्र बोलते तो मैं जो करना चाहता हूं इस दुनिया के अंदर में, मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूं। मित्र क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इकट्ठा हो गया। सो मतलब जब लोग आ गया बोलते तो एक बार बोला यहोशापात ने या कुछ ऐसा आदेश किया, सब लोग इकट्ठा हो गए। उनको मालूम है कि ये जो युद्ध हमारा जीवन या कुछ ये देश, हमारा जीवन, हमारा परिवार आगे बढ़ना है तो हमको प्रभु का जरूरत है। क्या हमारा अंदर में ऐसा विचार हो रहा था? आप कहां पर भी देखो, ज्यादा की ज्यादा जहां पर चंगाई छुटकारा का मीटिंग रखते हैं बहुत लोग आते हैं, पर जहां पर प्रार्थना का मीटिंग रखो लोग नहीं आते, अप्रार्थना का मीटिंग रखो लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि हमको परमेश्वर का जरूरत, हमको केवल चंगाई मिलते तो हम आगे नहीं जा सकते, या हमारा कर्ज निकल जाते तो हम आगे नहीं जा सकते, हमको यदि छुटकारा मिलते तो भी हम आगे नहीं जा सकते। हम आगे जा सकते हैं समाधान में, शांति में, समाधान में पूरा जीवन भर, वो केवल यहोवा परमेश्वर के साथ में संबंध के अनुसार है। हमारा जीवन में आज के लिए हमको छुटकारा मिल सकते हैं, कल या परसों में परेशानी भी फिर से आ सकती है।
क्योंकि हमको प्रभु का वचन को मालूम नहीं है, हमको ऐसा मार्गदर्शन नहीं है हमको। पर प्रभु के साथ में संबंध में और प्रभु के साथ में चलने का जीवन में यदि रहे तो क्या होगा मालूम? हम हर दिन हरियाली में जीते, हर दिन हम समाधान के अंदर में जीते, और लोगों को ये मालूम हो गया हमको परमेश्वर का जरूरत। शत्रुओं को हराते तो भी हम यहूदी के अंदर में आराम से हम जी सकते हैं, तो हमको परमेश्वर का जरूरत है। तो इस विचार के अंदर में कलीसिया है, इस विचार के अंदर में कलीसिया को खड़ा करना, इस विचार के अंदर में कलीसिया को प्रभु उस शहर के, आपका शहर के अंदर में प्रभु इसलिए कलीसिया को खड़ा कर रहा था, इसलिए प्रभु का दास लोगों को भेज रहा था आपके बीचों बीच में, क्योंकि प्रभु केवल आपके लिए प्रेम नहीं कर रहा था, पूरा शहर को प्रभु प्रेम कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में केवल आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर नहीं मरा, पर पूरा शहर के लिए मरा था। हालेलुया, पूरा शहर का लोगों के लिए मरा था। पर ये बोझ आपका कलीसिया में, आपका अगुवा के अंदर में और लोगों का या कुछ ऐसा विश्वासियों के अंदर में दिखाई देने से ही, तो आते तो ही वो तो दिखाई देने से वहां पर ज्यादा प्रार्थना और उपवास का प्रार्थना दिखाई देता। यदि कलीसिया के अंदर में उपवास का प्रार्थना ही नहीं है, यदि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने का एक विचार नहीं है, इसका मतलब है कलीसिया के अंदर में दर्शन नहीं है, वो शहर के ऊपर में दर्शन नहीं। और कलीसिया का उद्देश्य क्या उद्देश्य है प्रभु को उस शहर के अंदर में, वो कलीसिया को खड़ा करने का क्या उद्देश्य है वो भी नहीं मालूम। हमने देखा ना, कहां पर दर्शन नहीं है लोग नष्ट हो जाते, तो कहां पर प्रकाशन नहीं है वहां पर लोग नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रकाशन है, यहाँ पर राजा यहोशाफात को एक प्रकाशन मिल रहा था। क्या है? शत्रु आ रहा, मतलब क्या होने वाला है उसके बारे में राजा को मालूम। हालेलुया, जब प्रकाशन मिलते हैं, क्या गुप्त रीति में शत्रु क्या कर रहा था वो पहले ही मालूम है। हालेलुया, शत्रु नहीं आया था, शत्रु आ रहा है करके हम यहाँ पे देखते हैं। शत्रु नहीं आया, शत्रु आने के पहले ही राजा को मालूम हो गया। हालेलुया, मतलब यहूदी के ऊपर में कितना प्रेम है देखो, यहूदी के ऊपर में, लोगों के ऊपर में कितना बोझ है देखो, एक दर्शन है देखो। और एक राजा का स्थान के अंदर में सारा लोगों के ऊपर में उनका देखभाल होना है उनका। ऐसे ही हमारा परिवार के अंदर में ये विषय पति में दिखाई देना, ऐसा ये विषय पति में दिखाई देना। और पति तो उनका पत्नी के बारे में, उनका बच्चों के बारे में एक दर्शन रखना है, एक बोझ रखना है, एक जिम्मेदारी रखना है, और हर दिन उनका परिवार के लिए एक मध्यस्थी का प्रार्थना करना है। और कभी कभी उपवास का प्रार्थना के अंदर में भी आना है, क्योंकि परिवार के ऊपर में कुछ तो परेशान आने वाला। ये प्रभु उनसे बात कर रहा था, ये पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा था। तब वो बोलना है, हाँ पत्नी आ जाओ, हाँ बच्चे लोग आ जाओ, हम सब लोग मिलकर उपवास करना है, हमारा पूरा परिवार मिलकर हम उपवास करना है। हमको एक ऐसा परेशान के अंदर में हम इन दिनों में चल रहा है, हमारे पास पैसा कम हो रहा था, हमारा परिवार के अंदर में कुछ तो समस्या दिन भर आते रहा। तो आज अच्छा है, कल अच्छा नहीं है, और परसों अच्छा है और अगला दिन अच्छा नहीं है। ये बीमारी का समस्या बार बार दिखाई दे रहा था। इसका मतलब शैतान कुछ तो हमारा परिवार के ऊपर में काम कर रहा था, या ऐसा कुछ दुनिया के ऊपर से कुछ तो हमारे ऊपर में हमला हो रहा था। लोगों की तरफ से कुछ नेगेटिव शब्द हमारे ऊपर में शायद बोल रहा होगा, कुछ तो चल रहा था आत्मिक मंडला के अंदर में। हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को उपस्थिति में चले जाएंगे, वही हमारा रक्षा का डाल है। हमको प्रभु को खोजेंगे, हम ये शत्रुओं को निकालने के लिए मैं, आप, हम सब परिवार लोग मिल जाएंगे 3 दिन को उपवास के रीति में। वो पति बोलना है, सुता पत्नी बोलेगा हाँ पति हम उपवास करेंगे, और बच्चे लोग बोलते यस डैडी, यस नाना, यस पिताजी, हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। तो इस रीति में पति, पत्नी और बच्चे लोग एक ऑर्डर। और जब ऐसा घर का अगुआ, जब पति पिता एक विषय बोलते हैं तो पत्नी उसको हाँ बोलना, और बच्चे लोगों को तैयार करना, और बच्चे लोग भी हाँ बोल देना, और पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करना। वहां पर प्रभु का काम दिखाई देता है, वहां पर प्रभु का आश्चर्य कामों को हम देखते हैं। हालेलुया। और यदि आप यहाँ पर एक प्रश्न बोल सकते हैं, यदि पति मेरा अधीन में नहीं या पत्नी मेरा अधीन में नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पर एक विषय है कि जहां पर एकता है वहां पर अभिषेक है, जहां पर एकता है वहां पर प्रभु का हाथ दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देख रहा था, तो हम 4 का पद तक हमने देखा कि सब यहूदी लोग मिलकर तो
वो तो क्या करने लगे, देखो यहाँ पर क्या करने लगे, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा का भेंट करने के लिए आए। आमीन, हालेलुया। यहूदा का सब नगरों ने क्या कर रहा था, तो प्रभु को खोजने के लिए आया था। हालेलुया। देखो, राजा एक बातें बोलना और पूरा देश का लोग उन बातों को सुनना, तो कितना अच्छा था। तो कितना ऐसा प्रभु के ऊपर में भाई सहित का एक लोगों को यहाँ पे देख रहा था, और उनका कामों को छोड़ दिया और प्रभु के पास में आ गया। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, जब तक हम हमारा अपना कामों को नहीं छोड़ सकते हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में नहीं आ सकते। इसका अर्थ ये है कि जब हमारा कामों को हम प्रभु से भी ज्यादा प्रेम करोगे, हम प्रभु का उपस्थिति में हम नहीं आ सकते। पर यदि आप ऐसा दिखाई दे रहा था कि आप प्रभु का उपस्थिति के ऊपर में या कोई प्रभु से भी ज्यादा आप किसको प्रेम करोगे, आप किस चीजों को प्रेम करोगे, वो आपका हृदयों के अंदर में मूर्ति बन के बैठे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप प्रभु से भी ज्यादा आपका परिवार को हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार को हो सकते हैं, या आपका कामों को हो सकते हैं, या आप कुछ चीजों के ऊपर में आप ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। आप प्रभु से भी ज्यादा किसको भी और किस चीजों को भी आप प्रेम करोगे, वो आपका हृदयों के अंदर में एक मूर्ति की रीति में बैठेगा और बोझ को लेकर आएगा, और प्रभु का स्थान को निकाल दिया। आपने प्रभु को दिया ऐसा कुछ, जो स्थान प्रभु को देना है वो स्थान किसी और को, किसी चीजों को दे दिया। इसलिए हम उपवास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम प्रार्थना में नहीं आ सकते हैं, इसलिए कलीसिया के अंदर में हम नहीं आ सकते हैं। हम सब लोग मिलकर 3 दिन का उपवास के अंदर में हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा काम है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमको इनको मिलना है, हमको ये शादी में जाना है, हमको वहां पर जाना, इधर में जाना, हमको बहुत कुछ काम करना है। हमको प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए नहीं, हमको उतना समय नहीं है। इसलिए पास्टर जब बोलते हैं हम सब लोग मिलकर शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे शहर के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करके तो बस काफी है। हमको चंगाई मिलना, हमको छुटकारा मिलना, और हमको ये मिलना, हमको वो मिलना, हमको ये पैसा मिलना, हमको ये आशीर्वाद मिलना, ये हमको मिलना मैं के अंदर में यदि हम जाए, हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे। मतलब जहां पर स्वार्थता है, जहां पर स्वार्थपन का जीवन है, वो कलीसिया उन्नति नहीं पाते। जो कलीसिया का लोग केवल उनके लिए ही सोच विचार करते हैं और उनके लिए ही सोच विचार करते हैं, शहर के अंदर में आशीर्वाद नहीं मिलते हैं। इसलिए वो कलीसिया केवल उनके लिए है, शहर के लिए नहीं है। इसलिए लोग नहीं आते कलीसिया के अंदर। और यहाँ पर देखो, जब यहोशापात जब लोगों को बोला, सारा शहरों का लोग वहां पर आ गया। कैसे? क्योंकि उस यहोशापात के अंदर में सारा शहरों के ऊपर में बोझ है, सारा यहूदी के ऊपर में बोझ है। हालेलुया। इसमें सारा यहूदी लोगों को बोला, आओ हम प्रार्थना करेंगे करके। पूरा यहूदी को हमको परमेश्वर का हाथों में और समर्पण करने का जरूरत है। हमको परमेश्वर का रक्षा का ढाल पूरा यहूदी के ऊपर में आने का जरूरत है। शत्रुओं को हराने के लिए प्रभु को उपस्थिति में हमको खोजने का जरूरत है। हालेलुया। तो हमारा विचार जब हमारा से हटकर हम दूसरों के ऊपर में लगाना, ये तो प्रभु का प्रेम के अंदर में दिखाई देता। तो हम यहाँ पर देख रहा था उपवास के बारे में। तो देखो, उपवास कर रहा था लोग, तो केवल यहोशापात राजा केवल उपवास नहीं कर रहा था, सब यहूदी मिलकर उपवास कर रहा था। क्योंकि सारा यहूदी को संभालना है, सारा यहूदी को परमेश्वर का ढाल दिखाई देना, सारा यहूदी के ऊपर में परमेश्वर का रक्षा का ढाल आ जाना है, शत्रुओं को हरा देना। हालेलुया। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फास्टिंग बोलते हैं, मतलब सब लोग मिलकर उपवास कर रहा है, पूरा कलीसिया मिलकर उपवास कर रहा है। हालेलुया। तो ये हम देख रहा था कि मतलब हम आज देख रहे हैं कि सब उपवास के अंदर में उद्देश्य लेकर हम उपवास करते हैं। उसके अंदर में हम एक एक विषय को हम सीख रहे हैं। हम एक और विषय को देखेंगे जहां पर उपवास कैसे किया था। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति ने उपवास किया था, पर वो किसके लिए उपवास किया था हम देखेंगे। हम नहम्याह का पुस्तक को निकालेंगे, तो पहला अध्याय का हम दूसरा पद से हम देखें। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। देखो, हनानी उनका रिश्तेदार है, जो नहम्याह का रिश्तेदार है, उनका भाई है। तो कुछ लोग आए, ये लोग कौन है? यहूदी लोग। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा।
देखना, यहाँ पर नेहेमिया के अंदर में उनका विचारों को देख सकते। नेहेमिया उनका अपना लोगों के ऊपर में कितना बोझ है यहाँ पर देख सकते, उनका अपना लोगों के ऊपर में कितना जिम्मेदारी है उनको देख सकते, उनका अंदर का जीवन में देख सकते। तो नेहेमिया उनका अपना लोगों के बारे में विचार कर रहा था, और जो लोग आए हैं तो उनके साथ में बातचीत कर रहा था, तो उनके सामने पूछ रहा था, देखो भैया हमारा लोग कैसे हैं, तो करके पूछ रहा। तो ये पूछने के द्वारा उनको क्या उत्तर मिला, हम 3 का पद में देखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तो वो लोग ने, जो लोग आए हैं उनके साथ में पूछा था, और वो लोग ने क्या कहा, मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग जो बंदवाई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा, मतलब बहुत परेशान के अंदर में, बहुत परेशान के अंदर में, और उनकी निंदा होती और उनके ऊपर में उंगली उठाने का काम हो, क्योंकि यरूशलेम की शहर पना टूट गई। मतलब यरूशलेम का चारों ओर में जो दीवार है वो टूट गया। जब दीवार टूट गया, इसका मतलब शत्रु आराम से आ सकते हैं यरूशलेम के अंदर में, लोगों को नष्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, फिर भी लूटमाल हो सकते हैं, फिर एक और बार भी लूटमाल हो सकते हैं, लूटना, ऐसा कुछ चोरी करना, घात करना, नष्ट करने का काम हो सकते हैं। तो मतलब शत्रु जहां पर, जिस शहर का चारों ओर में दीवार नहीं है, तो शत्रु आराम से आ सकते हैं उनके अंदर में, उस शहर के अंदर में, और नष्ट करके लूटमार करके भी जा सकते हैं। तो दीवार टूट गया तो बोल रहा था, और उसके फाटक जल गए, तो चारों ओर में दीवार नहीं और फाटक वो तो नष्ट हो चुका है। तो फाटक बोले तो गेट है, तो उस गेट को, तो गेट्स जो है मतलब फाटक जो है, तो वो तो नष्ट हो गए। तो मतलब ये बोल रहा था, मतलब शहर का चारों ओर में दीवार नहीं है, इसका मतलब रक्षा नहीं है बोल रहा था, सुरक्षा नहीं है बोल रहा था, सुरक्षा नहीं है, रक्षा नहीं है। रात में हमको डर डर के हमको सोना पड़ता, हमको हमारा परिवार के ऊपर में कौन हमला करेगा, हमको डर में हमको जीना पड़ता, डर हमारा जीवन का बाग हो गया। हम सुबह में डरते हैं, रात को भी डरते, क्या शत्रु हमारा ऊपर में काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, तो ये काम करते तो लूटमाल होने वाला, नष्ट हो सकते हैं करके हमको लोगों को डरते हैं, शत्रुओं को डरते हैं, तो हम रात में आराम से सो भी नहीं सकते। और लोग हमारे ऊपर में उंगली उठाते हैं, तो उंगली उठाने का मतलब क्या है, हमारा ऊपर में दोष लगाना। ये दोष लगाने का काम क्या, शैतान का, मतलब हमारा नाम को बदनाम करते हैं शैतान, मतलब हमला हो रहा था हमारे ऊपर, तो हम बहुत दुख के अंदर में हैं, हम बहुत दर्द के अंदर में हैं, हमको एक समाधान नहीं है हमारा अंदर में, हम आराम से नहीं सो पा रहा था, हम बहुत परेशान के अंदर में, हम सब लोग ऐसे ही करके नेहेमिया को बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक अच्छा प्रकाशन है। एक घर का चारों ओर में प्रभु का सुरक्षा का ढाल रहना, चारों ओर में दीवार को खड़ा कर देना है प्रार्थना के द्वारा। आपका परिवार का चारों ओर में दीवार है क्या, आपको देखना क्या है, क्या दीवार कैसे बनते, ऐसा तो नहीं बनते। तो हमको दीवार बनाने के लिए हमको पहले तो नींव करना पड़ेगा, फाउंडेशन डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर में एक एक ईंटा को लगा के पूरा घर का चारों ओर में कंपाउंड वॉल बनाते हैं, हम कंपाउंड वॉल बोलते हैं ना, पूरा घर का चारों ओर में कंपाउंड वॉल बनाना है। क्यों बनाना है, एक ऐसा कंपाउंड का दीवार क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा जानवर आराम से नहीं आना है हमारा घर के ऊपर में, कोई कुत्ता हमारा घर के अंदर में आकर बच्चों को काट के जाना, ऐसा नहीं होना है। और सांप जो सब कुछ बाजू में रहते हैं, आजू बाजू में सांप रहते हैं, वो तो घर के अंदर में ऐसा ही तो नहीं आना है, हमारा द्वार का सामने में खड़ा होना, ये तो बहुत भयंकर का विषय है। सुबह में उठते हैं सांप है वहां पर, अरे कैसे जिएंगे उस घर के अंदर। और हम तो ऐसा था, हम दापे गांव के अंदर में जब हम काम कर रहा था, उस तालुका के अंदर में दापे गांव में काम कर रहा था, एक सिस्टर बोलते हैं, तो सोने के समयों में वो जो विंडो या कुछ ऐसा खिड़की का सांप वहां पर दिखाई दे रहा था, मतलब वो तो खिड़की तो बंद है पर सांप दिखाई दे रहा था, सू सू करके कुछ तो साउंड आ रहा था, तो कैसे सो जाएंगे वहां पर, इतना डर लगते हैं ऐसा परिस्थिति के अंदर में। और हमको बोलने लगा, डॉक्टर साहब आप प्रार्थना करो, ये पूरा सांप, ये पूरा ऐसा कंपाउंड के अंदर से बाहर जाने के लिए। हम सब लोग मिलकर आदेश किया था यीशु का नाम से सांपों को ये पूरा कंपाउंड के अंदर से निकल जाने के लिए आदेश किया था, वो निकल गए, उसके बाद में सांप नहीं था।